नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे साइबर अटैक के बारे में। देखिए, साइबर अटैक कैसे होता है। नॉर्मली क्या होता है, देखिए आपको एक मेल आता है, लाइक आपने इतने रुपए का इनाम जीता, आप जल्द से जल्द संपर्क करें। नीचे एक लिंक होता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करने के लिए कहते हैं। या फिर आपके मोबाइल पे एक कॉल आता है, लाइक मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, जो भी बैंक पे आपका अकाउंट और एटीएम होंगे, और ये कहेंगे कि आपका जो एटीएम कार्ड है ये बंद हो चुका है और चालू करने के लिए आप अपना एटीएम डिटेल हमें शेयर करें। या फिर देखिए, आप कंप्यूटर चला रहे हैं और आपको पॉपअप आ गया कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस है और आप तुरंत अपने पीसी को स्कैन कर लीजिए। और इसके लिए आप एंटीवायरस डाउनलोड कर लीजिए और नीचे एक लिंक होता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करके डाउनलोड करने को कहते हैं। या फिर आप मोबाइल चला रहे हैं और आपको एक मैसेज आता है, कंग्रेचुलेसन, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया क्रेडिट हो चुका है। अगर आप डायरेक्टली विड्रॉ करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें, और नीचे एक लिंक होता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करने को कहता है। या फिर देखिए, ऐसे भी मैसेज आता है कि आप आज ही ले सकते हैं 5 लाख तक का लोन, सिर्फ 1.15% इंटरेस्ट रेट पे, और जल्दी आप अप्लाई करें। नीचे एक लिंक होता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करने को कहता है। या फिर देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ट्रेन की तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं रेलवे की वेबसाइट के ऊपर, और आप जैसे ही अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करने जाते हैं, आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है ना, सर्वर लोड नहीं ले पाता है। यानी जो हैकर्स है, ये एक आर्टिफिशियल लोड क्रिएट कर देंगे ताकि जो एक्चुअल कस्टमर है ना, ये उस साइट पे नहीं जा पाएंगे। यही तो होता है ना, बाद में 1000 का टिकट आप 2000 में जाके खरीदते हैं। यानी ऐसे ही देखिए, कभी OLX पे, कभी फ़ोनपे का नाम लेके, या फिर कुरियर डिलीवरी के नाम पे OTP लेके, ना जाने हैकर्स कितने तरीके लगाते हैं लोगों को उल्लू बना के पैसा लूटने में। क्योंकि लोग जो है ना, इनको पता नहीं होता है साइबर अटैक्स कितने टाइप के होते हैं, और जो हैकर्स है ना, ये किस प्रकार लोगों को अटैक कर सकते हैं। तो फिर चलिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा साइबर अटैक्स कितने प्रकार के होते हैं और इससे आपको कैसे नुकसान होता है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए, सबसे पहले मालवेयर। देखिए, मालवेयर क्या होता है। देखिए, किसी भी तरह की वायरस या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि अनवांटेड है, परंतु आपके परमिशन के बगैर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। परंतु ये मालवेयर आता है कहाँ से। देखिए, ये आता है सबसे ज़्यादा ईमेल अटैचमेंट के द्वारा। यानी कभी कभी ऐसा होता है, आपको मेल आता है, साथ में अटैचमेंट भी आता है, और आप उस अटैचमेंट को ओपन कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि ये मेल कहाँ से आया है। आप गलती से हो या फिर जल्दबाजी में, जैसे ही आप उस अटैचमेंट को ओपन कर लेते हैं तो फिर आपके कंप्यूटर के अंदर मालवेयर आ जाता है। या फिर दूसरा तरीका देखिए, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, लाइक MS ऑफिस या फोटोशॉप, और आप गूगल पे जाके आप टाइप करते हैं फ्री फोटोशॉप डाउनलोड, तो वहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल गया जहाँ पे फ्री फोटोशॉप डाउनलोड दिखा रहा है। तो आपने उसे डाउनलोड कर लिया, जबकि फोटोशॉप और MS ऑफिस ये पेड सॉफ्टवेयर है, परंतु फ्री देखते ही जैसे ही आपने डाउनलोड कर लिया तो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया। यानी अगर आप गलत वेबसाइट पे जाके किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो एक्चुअली में उसके अंदर मालवेयर होता है। और तीसरा तरीका देखिए, इंटरनेट। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, आपके कंप्यूटर बिल्कुल सही चल रहा है, परंतु अचानक आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है या फिर हैंग करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर वायरस आ जाता है। क्योंकि देखिए, जब आप ज़्यादा इंटरनेट को यूज करते हैं ना, तो इंटरनेट के अंदर ऑलरेडी वायरस पड़े रहते हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर को अप टू डेट नहीं करेंगे और टाइमली आप एंटीवायरस को नहीं डालेंगे उसके अंदर, तो जो हैकर्स है ना, ये कंटिन्यू कोशिश करते रहते हैं ताकि आसानी से आपके कंप्यूटर के अंदर मालवेयर आ जाता है। अब दूसरा देखिए, फिशिंग। देखिए, फिशिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मछली को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं और चारा को पकड़ने के चक्कर में मछली हुक में फंस जाता है। उसी प्रकार जो हैकर है ना, ये भी चारा डालते हैं आपकी डिटेल को निकालने के लिए। यानी आपका बैंक डिटेल, लाइक यूजर आईडी, पासवर्ड, या फिर मेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ों को ये निकालते हैं। परंतु ये कैसे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक आईफोन जो कि 80,000 का है, परंतु आपको एक मेल आता है कि ये जो फ़ोन है ये आज के लिए एक स्पेशल ऑफर के तहत आपको 30,000 में मिल रहा है, और आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखे बिना कि ये कौन सा साइट पे है। आपने उस साइट के ऊपर क्लिक कर दिया, और जैसे ही आपने क्लिक किया तो जो हैकर है ना, ये आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, और आपके सिस्टम के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाता है कि जो हैकर है ये आपका बैंक डिटेल्स, लाइक यूजर आईडी, आपका पासवर्ड, ये सारी चीज़ों को चुरा लेता है। और दूसरा तरीका देखिए, आपको इसी तरीके की मैसेज भी आने लग जाते हैं कि आपका जो अकाउंट है ना, ये टर्मिनेट होने वाला है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिए। अब जैसे ही उस साइट पे जाके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो जो हैकर है ना, ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड को चुरा लेता है और आपके बिहाफ में आपका अकाउंट से पैसा भी निकाल लेते हैं।
यानी इसी तरीके से देखिए आपके ईमेल अकाउंट, आपके फेसबुक अकाउंट, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर यूट्यूब अकाउंट से इन्फॉर्मेशन निकाल के हैकर्स जो है ना ये कई तरीके से मिसयूज भी कर सकते हैं। और तीसरा देखिए पासवर्ड अटैक। देखिए पासवर्ड अटैक एक बहुत ही कॉमन अटैक है। अक्सर देखा गया है लोग बहुत ही वीक पासवर्ड बनाते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर वाइफ का नाम, बच्चों का नाम, या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, ऐसे पासवर्ड बनाते हैं जिसके अंदर कैरेक्टर बहुत कम है और कॉमन वर्ड है। तो ऐसे में देखिए जो हैकर है ना ये आसानी से आपके पासवर्ड को चुरा लेंगे, क्योंकि देखिए हैकर के पास ऐसे प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपकी अलग अलग पासवर्ड को ट्राई करके देखेंगे। अगर आपकी पासवर्ड कमज़ोर है तो फिर इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए देखिए हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए। और पासवर्ड चुराने का और एक यूनिक तरीका देखिए, आपके कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है जिसको की लॉगर कहते हैं। यानी जो भी आप टाइप करेंगे आपकी की को नोट कर लेता है। सपोज देखिए आप घर से कहीं दूर है और आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप किसी दूसरे का कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं किसी इमरजेंसी के लिए, परंतु उस कंप्यूटर के अंदर पहले से ही की लॉगर सॉफ्टवेयर है और ये बात आपको पता नहीं है। और जब आप उस कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, उसके अंदर अगर आप कोई बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप किसी को शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नोट कर लेता है और बाद में आपको प्रॉब्लम करता है। इसके बाद देखिए मालवाटाइजिंग। जैसे कि आपने देखा होगा इंटरनेट पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। सपोज देखिए आप गूगल पे जाके न्यूज़ देख रहे हैं और आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है कि ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है। कई बार हम उसके ऊपर क्लिक भी करते हैं और उस प्रोडक्ट को ख़रीद भी लेते हैं। अब आप इमेजिन करिए कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या फिर एग्जिस्टिंग ब्रांड जो कि आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल रिबॉक की शूज़, जो कि जेन्युइन दिखने वाला एडवर्टाइजमेंट आ जाए कि रिबॉक शूज़ की सेल लगी हुई है और आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, परंतु रियलिटी में वो जो एडवर्टाइजमेंट था ये रिबॉक का ही था, परंतु ये डाला गया था किसी हैकर के द्वारा, जो कि आपको दिखने में बिल्कुल जेन्युइन लग रहा था, परंतु वो एक मालवर्टाइजिंग है। यानी जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको गलत वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहाँ पे नकली एडवर्टाइजमेंट होगा कि 10,000 का शूज आपको 1,000 पे मिल रहा है। और जैसे आप प्रोडक्ट को बाय करेंगे ना, पैसा तो जाएगा हैकर के पास, परंतु प्रोडक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। और गलती से अगर आपने क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल दिया तो फिर बाद में आपका क्रेडिट कार्ड से भी पैसा जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, परंतु साइबर अटैक के बारे में और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।